गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब हम सिविक्स से चैप्टर 2 जुडिशरी पढ़ने वाले हैं। जुडिशरी मीन्स न्यायालय। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सबके लिए ही कोर्ट, ये जो अदालत है, न्याय, ये सब कुछ बहुत एक हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी सोसाइटी का। अगर ये सब ना हो, कानून ना हो, तो कोई भी कुछ भी करे, जिसका जो दिल में आएगा, कोई सही गलत का कोई भी किसी को ज्ञान नहीं होगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? अब न्यायालय का क्या भूमिका है इसकी? कोर्ट टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बेस्ट अ स्टूडेंट or about the sharing of river water between states, or they can punish people for particularly crimes. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into following. अब जो कोर्ट्स के डिसीजन होते हैं, दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बेस्ट अ स्टूडेंट। हमें ये पता है कि किसी भी विद्यार्थी के लिए उसके अध्यापक से ज़्यादा और कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, द वर्क दैट जुडिशरी डजंट कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग। अब न्यायालय के जो कुछ काम हैं वो नीचे इन स्टेटमेंट के द्वारा विभाजित किए गए हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर हम विवादों का निपटारा करने चलें तो द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स between citizens and the government, between two state governments and between the center and state government. तो ये जो सिस्टम है न्यायालय का, जो एक हम कहेंगे कि निकाय है, ये प्रोवाइड कराता है, एक मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है, जो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, जो इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, जो नागरिक हैं, नागरिक और सरकार के बीच में, दो हमारी राज्यों के बीच में, और बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, और जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के बीच में। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। एज अ फाइनल इंटरप्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशियरी ऑल्सो हैव द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार न्यायालय को ये हक दिया गया है कि वो पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज, कि वो कुछ लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सके, मतलब उन्हें अपने तरीके से चला सके, पास्ड बाय द पार्लियामेंट। और ये जो रूल है ये पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया है। इफ़ इट बिलीव्स दैट दीज आर अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। और ये संविधान के द्वारा दी गई समीक्षा है और इसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग, जैसा कि हमने द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो जिसके अकॉर्डिंगली हमारे सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो डिवाइडेड है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडियन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे लगे कि जो उसके नागरिक अधिकार हैं वो उनका उल्लंघन हो रहा है, या फिर वो उसके तरीके से नहीं है या उसके हक में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास 7th बुक यू रीड अबाउट हकीम शेख, एंड एग्रीकल्चर लेबरर हु फेल फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन एंड इंजर्ड हिमसेल्फ, whose condition got worse because several hospital refused to admit him. अब आपने क्लास 7 की एक बुक में एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा होगा कि हकीम शेख था जो कि ट्रेन से क्या हो गया था, गिर गया था और उसे इंजर्ड हुआ था वो बहुत बुरी तरह, और किसी भी हॉस्पिटल ने उसे एडमिट नहीं किया था। तो अगर हम बात करें कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें इसका क्या रोल है, व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हमारे स्वतंत्र न्यायालय क्या है? इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन एंड एंक्रोच इन द लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। With this judicial system, the politician has the power of appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to court, the judge is clearly partially to the politician. The control that the politician hold over the judge does not allow the judge to take independent decision. This lack of independence would force the judge to make a judgment. Powerful people in India.
Trying and influence judicial process, the Indian Constitution protect against the kind of situation by providing for the independence of the judiciary. अब इसमें क्या है कि हमें इतना आगे कि अगर कोई भी जो जज है मान लिया और उसके डिसीज़न से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है या फिर उसका डिसीज़न सही नहीं है, उसने पार्शलिटी की है, तो हम ये भी याचिका डाल सकते हैं कि इसको चेंज करवाया जा सकता है या फिर हमारा केस कहीं और दिया जा सकता है. द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ. लेकिन किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी राजनीति को यह हक नहीं है कि वो जज या किसी न्यायालय पर अपना हक जताए या फिर अपनी मोनोपोली बनाए. अब हम आगे देखते हैं कोर्ट्स एट अ ग्लेंस. अब हम एक नज़र में ये देखते हैं कि कोर्ट्स, ये देखिए पिक्चर में दिख रहा होगा, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हाई कोर्ट ऑफ पटना, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका. अब इसी तरीके से हमने बात करी न्यायालय की कि किस तरीके से न्यायालय काम करता है. इसी के आगे फैक्टर हम